बार बार तप कर रहे हैं मनु शत्रुपा, और इतना अखंड तप देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो मनु, क्या मांगते हो? माताओं सावधान, जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। जो मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो, जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी के सामने मनु जी ने हाथ जोड़ लिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। विधि हरि हर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं जो चाहे मांग सकते हो, वरदान जो चाहे मांग सकते हो, मांग लो जो तुम चाहो। तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो अपनी मर्जी से तप कर रहे हैं, हमारी कोई चाह नहीं है। माताओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के अवतार तक आज की कथा हमें पहुंचानी है, और बहुत गंभीरता के साथ सुनेंगे तो आपको कथा समझ में आएगी। ब्रह्मा जी के सामने मनु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते प्रभु, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ब्रह्मा जी महाराज चले गए। जब और तप अखंड तप किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। हर हर भोलेनाथ की। शंकर भगवान प्रकट हो गए तो मनु से प्रकट होकर के कहा, मनु जो चाहो मांग सकते हो, बताओ क्या तुम चाहते हो? तो मनु ने कहा, हम तो केवल ऐसे ही तप कर रहे थे, हम कुछ चाहते नहीं है, हम पर बस कृपा आपकी बनी रहे, हम और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा बना के रखना। ब्रह्मा जी से भी कुछ नहीं मांगा तो शंकर जी आ गए कि हमसे कुछ मांग लो जो चाहिए। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं महादानी हूँ। जो मांगने पर कुछ दे उनको देव कहते हैं, और जो बिना मांगे सब कुछ दे दे उनको महादेव कहते हैं। जो चाहिए तुम्हें मिलेगा, तुमने अखंड तप किया है, जो चाहे तुम मांग सकते हो। तो शंकर जी की बात सुनकर के मनु हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपा बना करके रखना, और कुछ नहीं चाहिए। हमने कुछ मांगने के लिए तप किया ही नहीं, क्योंकि कुछ मांग लिया जाए तो तप समाप्त हो जाता है, और हम तो अनवरत तप करना चाहते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर जी भी आखिर चले गए, मनु ने कुछ नहीं मांगा। और तब ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी महाराज से भी कुछ मांगा नहीं मनु ने, शंकर भगवान से भी नहीं मांगा, तो साक्षात आखिर में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि प्रार्थना करने लगे मनु शत्रुपा बार बार। भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले, जो चाहिए मांग सकते हो। ब्रह्मा जी से तुमने कुछ मांगा नहीं, कोई बात नहीं। शंकर जी से मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बोले हम निर्विकारी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी कृपा चाहिए। मैं नारायण स्वयं आ रहा हूं, और अब जो तुम चाहे मुझसे मांग सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नारायण नहीं दे सकता। मांगो तुम क्या चाहते हो। माताओं सावधान। तो मनु शत्रुपा ने दोनों हाथ जोड़कर कह दिया कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ना तो ब्रह्मा जी से कुछ मांगा है, ना शंकर जी से कुछ मांगा है, और अब आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, केवल कृपा बना करके रखना, बस इतना सा, इतनी दया चाहिए कि अपने चरणों में स्थान दीजिए। कुछ चाहते नहीं है, कुछ चाहने के लिए हमने तप नहीं किया। तो भगवान कहते नहीं, इतना तुमने तप किया, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो मनु ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मांग, ये आदेश है मेरा, तुम जो मांगो तुम्हें मिलेगा। अब मनु ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम आपसे वरदान मांगते हैं, और एक नहीं 3 वरदान मांगना चाहते हैं। मनु ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, दान शिरोमणि कृपा निधि कहां नाथ सतभाव। हमारा पहला वरदान ये है। माताओं सावधान। क्या मांगा है मनु ने कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दान शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सतभाव। मेरा पहला वरदान ये है कि अगर मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार की है तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि जब भी शरीर मिले तो भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूँ, मैं तुमको वैकुंठ दे दूंगा, मैं तुमको कैलाश में शिवगण बना दूंगा, मैं तुमको साकेत देने के लिए तैयार हूँ, तुमको गोलोक मिल सकता है, जो तुम चाहो, निर्वाण वैकुंठ सब मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, जो तुम चाहे तुम मांग सकते हो। तो मनु ने कहा वही तो नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो बार बार मनुष्य का शरीर धारण करना चाहते हैं कि मैं बार बार मनुष्य बनना चाहता हूँ, मेरा पहला वरदान है। भगवान कहते हैं, सब तो कहते हैं कि मुक्ति चाहिए और तुम मनुष्य का शरीर मांग रहे हो। तो मनु ने कहा कि जो आनंद ये देह प्राप्त करने में है, ये शरीर पाने के बाद अयोध्या में जाकर के आपके दर्शन का मौका मिल सकता है, जो देवता बनने के बाद भी नहीं मिल सकता, इसलिए हम बार बार मनुष्य बनना चाहते हैं कि शरीर मिले तो मनुष्य का। और दूसरा वरदान, जब पत्नी मिले
तो और कोई नहीं, शत्रुपा ही पत्नी के रूप में मिलनी चाहिए। मैं शत्रुपा को पत्नी के रूप में चाहता हूँ। शत्रुपा पत्नी के रूप में क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं मनु बनूं तो ये बने शत्रुपा, जब मैं दशरथ बनूं तो ये बने कौशल्या, मैं वसुदेव बनूं तो ये बने देवकी। क्योंकि जितना तप मैंने किया है उतना ही तप मेरी पत्नी ने भी किया है। और जब पति और पत्नी दोनों मिलकर तप करते हैं तब घर के अंदर राम आते हैं। इसीलिए मुझे पत्नी शत्रुपा के रूप में चाहिए। दोनों का बैलेंस बराबर रहना चाहिए। मैंने अकेले ने तप नहीं किया, तप मेरी पत्नी ने भी किया है। तो मेरा पहला वरदान कि शरीर मिले तो मनुष्य का। माताओं, तीसरे वरदान तक सुनना। क्या मांगा है मनु ने? दानी शिरोमणि कृपा निधि कहूं नाथ सतभाव। मेरा पहला वरदान शरीर मिले मनुष्य का। मेरा दूसरा वरदान कि पत्नी मिले तो शत्रुपा ही मिले। और तीसरा वरदान कि प्रभु मेरे घर जब बेटा मिले तो। अब यहां भगवान से कहा मांग लूं मैं, फिर मना मत कर देना, क्योंकि यहां मामला उलझ जाएगा। क्योंकि बाकी के दो वरदान तो ठीक है, लेकिन तीसरा वाला कठिन है। तो पहला वरदान शरीर मिले मनुष्य का, दूसरा वरदान पहला शरीर मनुष्य जैसा, दूसरा वरदान पत्नी शत्रुपा जैसी, और तीसरा वरदान जब बेटा मिले तो भगवान ने कहा मांगो ना किसके जैसा बेटा चाहिए। ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा, संत के जैसा, भगत के जैसा, महात्मा के जैसा, ज्ञानी जैसा, पंडित जैसा, विद्वान जैसा, बलवान जैसा, महापुरुष जैसा। कैसा बेटा तुम चाहते हो? भगवान की बात सुनकर मनु कहते इनमें से कोई भी नहीं। बोले फिर? बोले ना तो हमें संत जैसा बेटा चाहिए, ना भक्त जैसा बेटा चाहिए, ना ध्रुव जैसा बेटा चाहिए, ना प्रहलाद जैसा बेटा चाहिए। प्रभु अगर बेटा हो तो आपके जैसा बेटा मेरे घर बन करके आए, यही हमारा वरदान है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 149। दानी शिरोमणि कृपा निधि कहूं नाथ सतभाव, चाहि तुम्हार समान सुत। बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको ढंग से सुनोगे तो समझ में आया आपको क्या मांगा है। पहला वरदान शरीर मनुष्य का, दूसरा वरदान पत्नी शत्रुपा, और तीसरा वरदान दानी शिरोमणि कृपा निधि कहो नाथ सतभाव, चाहे तुम्हारे समान सुत। बेटा आपके जैसा मेरे आंगन में आए, ये मेरा वरदान है, आपके जैसा बेटा। भगवान कहते मनु दो वरदान तो सरल है, लेकिन तीसरा वाला गड़बड़ है थोड़ा। क्योंकि चलो शरीर तो मनुष्य जैसा मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, पत्नी शत्रुपा जैसी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा मेरे जैसा तो आपन सम कहां ढूंढूं जाई, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं। अब क्या होगा? तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो मनु ने कहा फिर आप मना कर दो कि आप वरदान नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं प्राण जाए पर, और वरदान तो दे दिया है, इसलिए मेरे जैसा बेटा तुम्हारे घर नहीं आएगा। बोले फिर? बोले शरीर मनुष्य का मिलेगा, पत्नी शत्रुपा ही मिलेगी, और मेरे जैसा नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके अयोध्या में आऊंगा, ये मेरा वरदान है। मेरे जैसा नहीं, मैं ही आऊंगा। आपन समगा ढूंढो जाई, नरा पत्ता बत्ता नहीं होप में आई, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, मेरे जैसा नहीं, मैं स्वयं। इतना सुना तो मनु शत्रुपा की आंखों में आंसू आ गए। और वही मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बनकर के अयोध्या में है, राजा रानी बनकर के। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा, सूर्य वंश के प्रतापी राजा, जिनके अंदर तेज है सूर्य कुल का, और ऐसे तेज को लेकर के जन्मे राजा दशरथ। और जब उनका विवाह हुआ, 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीनों रानियों के साथ जब विवाह हुआ है, अब यहाँ भगवान का वो वरदान पूरा होने वाला है। क्योंकि दान शिरोमणि कृपा निधि कहूं नाथ सतभाव, हमें आपके जैसा बेटा मिले तो वही भगवान बेटा बन करके आएंगे। कब आएंगे? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। तुम बनोगे दशरथ, शत्रुपा बनेगी कौशल्या, और मैं राम बन करके अयोध्या का प्रकाश बनकर आऊंगा, ये मेरा वरदान है। वही बने दशरथ, माता शत्रुपा बनी है कौशल्या। अवसर बीता, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन राजा दशरथ के घर कोई बेटा नहीं है। शंकर भगवान कहते पार्वती सुनो, बाबा कहते हैं एक बार दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। तब वो वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रणाम करके कहते हैं कि गुरु महाराज क्या मेरे घर कोई बेटा नहीं होगा?
क्या मेरी कोई संतान नहीं होगी? मुझ पर कृपा कीजिए। तो वशिष्ठ जी के सामने जाकर हाथ जोड़े, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, मेरे घर बेटा नहीं है। तो गुरु जी क्या, इसके लिए संकल्प करो, यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बाबा कहते हैं, आइए जरा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के अवतार की लीला प्रारंभ हो रही। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। अग्नि देवता पायस लेकर प्रकट हुए। अर्ध भाग कौशल्या दीने, उभय भाग आधे कर लीने। आधा भाग माता कौशल्या को, आधे में से आधा भाग माता सुमित्रा को, और जो आखिर में बचा था ना, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर में जो बचा था वो माता कैकेयी को। माता कैकेयी ने अपना हाथ देखा तो सोचा कि कौशल्या दीदी को इतना दिया है, सुमित्रा जी को इतना और मुझे इतना सा, और जितना मिले उतने में संतुष्टि कर लेनी चाहिए, वरना जो है वो भी हाथ से चला जाता है। ऐसे सोच ही रही थी और तभी एक चील ने देखा, हाथ पर झपट्टा मारा और जो खीर थी वो भी लेकर चली गई। तो कैकेयी का हाथ खाली हो गया, अब हाथ में कुछ नहीं। जब रानी कौशल्या और माता सुमित्रा ने देखा कि रानी कैकेयी का हाथ खाली है, तो कौशल्या जी ने कहा अब। तब माता सुमित्रा ने अपना पूरा पायस उठाया और कैकेयी के हाथों में रख दिया कि दीदी कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को ही अपना बेटा मानकर पाल लूंगी। तब माता कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग, और माता कैकेयी ने भी अपने भाग में से आधा भाग माता सुमित्रा को प्रदान किया। यानी कि एक रानी ने दे दिया लखन और एक ने दे दिया शत्रुघ्न। दोनों रानियों ने आधा आधा भाग प्रदान किया। तीनों रानियों ने पायस का पान किया है। यहाँ तो ये कथा पूरी हुई, लेकिन जो चील लेकर के गई थी वो पायस, उसका क्या हुआ? उत्तर दिशा की कंदराओं में माता अंजना, महाराज केसरी की पत्नी, सूर्य भगवान को रोज अर्घ देती है और प्रार्थना करती है कि हे सूर्य भगवान, आपके समान तेज वाला, महाराज केसरी के समान बल वाला और पवन देवता के समान वेग वाला बेटा मुझे प्राप्त हो। और आज जब जल चढ़ाया और हाथ जोड़ करके ऐसे हाथ फैलाए तो सूर्य भगवान की किरणें चील की आंखों पर पड़ी, वो डगमगाई और उसके मुख से वो खीर जोड़ करके माता अंजना के हाथों में प्रसाद के रूप में प्राप्त हो गई। क्योंकि आज हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है ना, यहाँ जीर्णोद्धार हनुमान जी महाराज विराजे हैं, तो इसके लिए प्रसंग सुनना जरूरी है। तो हनुमान जी महाराज कैसे प्रकट हुए? वो पायस को प्रसाद मान करके माता अंजना ने पान किया, और जब माता अंजना ने उसको पान किया, गर्भ धारण किया, तब माता अंजना के यहाँ साक्षात शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन बजरंगबली महाराज अवतार लेकर के आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की।